आदाब जेकेसी के उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा भट्ट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंचायत के साथ गुड गवर्नेंस के मौजू पर 3 रोजा कौमी वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। कई आला अफसरान रहे मौजूद। उमर अब्दुल्ला ने की मीडिया से बात, कहा बीजेपी असेंबली इंतखाबात से है खौफजदा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, बीजेपी पर सादा निशाना। और पीडीडी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा, मांगे पूरी करने की मांग। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पंचायत के साथ गुड गवर्नेंस के मौजू पर 3 रोजा कौमी वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। इस मौके पे काफी तादाद में वहां सीनियर अफसरान और कई दीगर मौजूदीन लोग मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ मजीद कहा, आइए देखते हैं। स्वागत करता हूँ और गिरिराज जी का भी स्वागत करता हूँ। तो मैं उनका आभारी हूँ कि इस 3 दिन के विचार मंथन कार्यक्रम के लिए श्रीनगर को भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने चुना है। पिछले 2-3 वर्षों में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम श्रीनगर में हो रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज का ये कार्यक्रम ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्राम उदय से भारत उदय का जो संकल्प भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, उसमें लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये 9 थीम न सिर्फ गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि हम उस नींव को मजबूत कर रहे हैं अपनी, जिस पर हमारे इस महान राष्ट्र की बुलंद इमारत बनाई जा सकती है। हमारी ग्राम पंचायतों को सिर्फ डेमोग्राफी या ज्योग्राफी से डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर उसकी स्पिरिट को समझना है तो हमें 75 वर्ष पीछे जाना होगा, जब भारत का संविधान बन रहा था। जाहिर सी बात है, उस संविधान सभा में बड़ी चर्चा हुई कि हमारे देश का आधार क्या होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय जो बात कही, ग्राम पंचायतें ही संविधान का आधार बनेंगी। विलेज पंचायत विल बी बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस मस्ट बिगिन फ्रॉम द फाउंडेशन एंड इट मस्ट गो अप। एक उस समय बड़े विद्वान राजनेता थे टी प्रकाशम, उनका कहना था कि जिस समय सुशासन के मजबूत आधार पर ग्राम पंचायतें काम कर रही होंगी, उस दिन अन्न के दुर्भिक्ष का सामना देश को नहीं करना पड़ेगा। उसमें फूड सिक्योरिटी एक बड़ी समस्या थी देश के सामने। वस्त्र के अकाल हिंदुस्तान में नहीं होंगे, भारत को खाद्यान्न आयात नहीं करना पड़ेगा, ग्राम पंचायतें स्वावलंबी होंगी, स्वशासित होंगी, लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। यानी आज से 7 दशक पहले टी प्रकाशम साहब ने उन बातों की चर्चा की थी जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। अब विचार करने का विषय है कि क्या कारण था इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से उन बातों की चर्चा हमें करनी पड़ रही है। अभी यहाँ के पहले भी कई स्थानों पर इन लोगों ने ये 9 थीम जो बनाए उसके आधार पर वर्कशॉप किया है और उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति, अच्छी रणनीति में कहूँ, बना करके भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, माननीय मंत्री जी गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में और उनके सभी सहयोगियों के नेतृत्व में काम कर रहा है। पाटिल साहब ने थोड़ा संकेत। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात
नहीं कराए जा रहे हैं। कहा क्योंकि बीजेपी को डर है कि उन्हें कहीं शिकस्त का सामना न करना पड़े। कहा कि बीजेपी इंतखाबात से डर रही है और भाग रही है। अब्दुल्ला ने कहा कि इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करना अब हमारी आदत सी बन चुकी है। इस मौके पर अब्दुल्ला ने कई दीगर बातें भी की। सर, लद्दाख के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल पर काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इस बारे में जद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए, हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इससे एतराज़ क्यों? पहले भी हम हाई कोर्ट गए, वहाँ सिंगल जज बेंच ने हमारे हक में फैसला किया। उसके बाद 300 पेज का उन्होंने पिटिशन दाखिल करके डिवीज़न बेंच के सामने लिया। वहाँ पे भी हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अब सुनने में आया है कि एक SLP फाइल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। आखिरकार ना हिल काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इतना बड़ा इशू बन गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेना पड़ा। लेकिन चलिए ना, कोई बात नहीं, हमारे वकील तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद लेके जाएंगे। उमर साहब, ULP इलेक्शन को कैसे देखते हैं? अगर अनाउंस होगा? कौन सा ULP? यहाँ का हाँ, अनाउंस होने दीजिए, फिर बात करेंगे। अभी तक तो अनाउंस हुआ नहीं। सुना है एक आध कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतर चुका है, लेकिन हमें तो अभी इसकी कोई खबर मिली नहीं है। अपनी जगह तैयारी करेंगे, जिस वक्त ये इलेक्शन का ऐलान होगा हम मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ULP भी, पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, तो असेंबली क्यों नहीं? आखिरकार क्या वजह है कि बार बार जो है बीजेपी असेंबली इलेक्शन से भागने का काम कर रही है? इतना डर क्यों? आइए मैदान में उतरिए और कीजिए लोगों का सामना। देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया कि पूरे मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को चाहिए कि भाईचारा बनाया रखे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों के जज्बात को चोट पहुंचाई जा रही है। कहा कि बीजेपी को चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ सीखे। क्या कहूँ, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है। ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, RSS और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो RSS, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। मुझे तो ताज्जुब है। कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के, जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इतने बड़े कदावर लीडर बीजेपी, RSS और जनसंघ की उस सोच की वो तायीद कर रहे हैं, जिस सोच की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जान जोखिम में पड़ गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। मुसलमानों को ट्रेन में कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मुसलमानों को। और ये सब गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकारें हैं उनकी पैटर्नाइज में हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं सुना है कि सरकारें मकाने गिराती हैं, सरकारें मकान बनाती है लोगों के। ये तो मुसलमानों के मकान गिरा रही है। तो ये सोच कहाँ से आई? ये तो RSS की सोच है, जिसका बदकिस्मती से आजाद साहब ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये होगा कि इससे ये जो ताकतें हैं, जो
मुसलमानों की घर वापसी की बात करते हैं, मुसलमानों के हिंदू होने की बात करते हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो और ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म करे। पीडीडी की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 2 माह से वो उनकी तनख्वाह से महरूम है। कहा कि इस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना है। कहा कि हमारी जानिब कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाए। उन्होंने सबको लेके अपनी नाराजगी जताई। से नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ 180 एम्प्लॉयज़ 10 महीने पहले रेगुलर हुए, उनकी 10 महीने की सैलरी बंद है। मेरे डेलीवेजरों की सैलरी बंद है, मेरे एमडी की सैलरी बंद है, मेरी चीफ इंजीनियर की सैलरी बंद है। इस वजह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए। कितने लोग हैं यहाँ पर इसमें प्रोटेस्ट करने, और क्या किसी ने आपकी बात सुनी? अभी तक तो हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। लोग तो आप देख रहे ही रहे हैं, हमारे 20,000 रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और 12,000 डेलीवेजर्स हैं। सारे आज जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। अगर आपकी बात बिल्कुल स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। तब हमने 2 तारीख की मास कैजुअल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से डाक बंगलो मेंढर में कौमी सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। इस मौके पर बीएमओ मेंढर मोहम्मद अशफाक चौधरी, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शकील मनहास और सीनियर सिटीजन इलाका भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर सिटीजन इलाका ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जिसकी बदौलत यहाँ के लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियत मिल रही है। बड़े अफसोस की बात है कि आज यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 50-60 आदमी यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे आज जो अपना खर्च बड़ा होना चाहिए था। तो ये 2 दिन की समय में इसका पूरा फंडा यहाँ पे आना चाहिए। एक तो बुजुर्ग लोग एक दूसरे से किसी ने दी है। ये बहुत बड़ी बात है सोशल वेलफेयर की कि ये स्कीमें हर गांव हर चिराए तक पहुंचाती है। हमारा भी एक फर्ज बनता है, जो हमारे सरपंच है, पेंच है, सोशल वेलफेयर है, जैसे आंगनबाड़ी है, जितने भी यहाँ दफ्तर है, उनका फर्ज बनता है हर गांव के अंदर जो स्कीमें सरकार की आती हैं, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो डोर टू डोर गांव टू गांव पहुंचनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 9 साल के अंदर सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। मेडिकल का निजाम आप देखेंगे कि आपके पास 5 लाख का कार्ड सरकार ने दिया है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, आप एक ही चादर लेकर जाएं, आपको पूरी दवाई जो है वहां से जो है मेडिकल ऑफिसर होगा, जो मेडिकल स्टाफ होगा, वो पूरी दवाई आपको देगा। ऑपरेशन की जरूरत होगी वो यहाँ से जम्मू लिखेंगे, आपका फ्री आपका ऑपरेशन होगा। उसके बाद देखें सोशल वेलफेयर की स्कीमें ये कैसे चल रही हैं। वहीं सुरनकोट में भी तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस सुरनकोट की जानिब से कौमी सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। इस मौके पर कई शहरियों ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में शहरियों कई जरूरी सामान को भी तकसीम किया गया। में जो 1 अक्टूबर को पहले ये दिन मनाया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मैं इसी डिपार्टमेंट से एक अदना सा अधिकारी रिटायर हूँ। मैंने 40 साल सर्विस की इसी डिपार्टमेंट में, और वो दौर एक ऐसा दौर था जब गांव में पैदल चलते थे, कैश बैंकों का मसला नहीं था, अकाउंट का कोई मसला नहीं था, कोई टाइप मशीन, कोई ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं। तो हम हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर पे रात को भी बैठकर, ये यहाँ मेरे अजीज जिन्होंने मेरे साथ काम किया है सुन रहे होंगे, हमने रात को भी काम किया, हाथों से काम किया। आजकल तो हाथों का मसला नहीं है। ब्लॉक सतवारी के बबलियाना में बनी पार्क में बैतुल खला और कई दीगर मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए आवाम ने अपनी परेशानी को उजागर किया। उनका कहना था कि यहाँ बनी पार्क में नौजवान खुलेआम आकर नशे करते हैं। कहा कि जिससे माहौल में काफ़ी खराबी हो रही है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि यहाँ पार्क की निगरानी के लिए किसी न किसी को तैनात किया जाए। साथ ही उन्होंने पार्क की साफ सफाई का भी मुतालबा किया। बुरा हाल है इतना गया तो कोई देखभाल वाला बंदा नहीं। लोग पक्के पुट के लै गए, टूटियां पुट के लै गए, सीटा फोड़ के लै गए।
दरवाजे खिड़कियां एल्यूमीनियम के लगे थे, सब लोग पुट के ले गए ने। अभी इतने रखवाली वास्ते इनू ठीक ठाक सफाई होए भी फिर दोबारा तो इसका काम शुरू होए। लेकिन लोग बड़ा आते जाते हैं लोग ना जी इतने तो कोई पेशाब करना कि लैटरिन करनी होंगी है, इन फिर चालू किया जाए ना। अजीत नगर नियर ट्यूबवेल है, ये बहुत बुरी हालत है जी। सारे इतने लोग सब टुट के लै गए। अलमोनियम के दरवाजे लगे सन, अंदर पखे सन, इंग्लिश सीटां लोग लै गए चुक के। और उन्होंने लोग का नशेलियां का अड्डा बनया इतने चिट्टे
हमने फोकस रखा है कि एप्पल हम पहली बार कर रहे हैं। वालनट तो हर साल हम ऑक्शन कर रहे हैं, तो पहली बार हम एप्पल का ऑक्शन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा मकसद है यही कि लोगों को ये पता चले, आम लोगों को भी, कि हम केवीकेज में हमारा काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी वैरायटी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। जिसमें अभी आपने देखा होगा कि आज मार्केट जैसे गाला का बहुत ज़्यादा मार्केट है आजकल, तो यहाँ आप देख रहे हैं गाला वैरायटीज़ भी है यहाँ पर, जिनका आज अच्छा खासा मार्केट है। तो हमने यही सोच के किया था कि पहली बार अगर हम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, अगर हमारा काम है फार्मर्स के साथ जुड़े रहना है, तो फार्मर्स को भी हम क्यों ना बुलाए, उनको भी दिखाए हम यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स भी दिखाए हमने उनको, कि हम जैसे पोटैटो का भी हमने उनको आज दिखाया थोड़ा सा, लेकिन और मेज़ जो हमने यहाँ लगाया उसका भी हमने दिखाया उनको, लेकिन फोकस जो हमारा था वो एप्पल पर। कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीनियर लीडर GN मोंगा वहां मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि आज जो कॉर्पोरेट्स डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शामिल हुए वो कॉर्पोरेट्स कांग्रेस के नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ये कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक्कद की गई है कि बताया जाए कि वो कॉर्पोरेट्स कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। इन 11 काउंसलर्स को हमने सबसे पहले जब ये मुंतखब हुए थे कांग्रेस पार्टी में के टिकट पर और जीतकर, टोटल हमको 17 काउंसलर्स उस टाइम थे जो पिछला इलेक्शन हो गया था। तो इनमें से ये 11 जब इन डिफेक्ट किया, इनको हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इनको एक्सपेल किया था पार्टी से। अगर आपको याद होगा उस वक़्त इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी। अब रहा सवाल हमारे पास कितने काउंसलर्स हैं, हम आपको इस तरह से बताते को क्लियर करना चाहते हैं। ये हमारे 11 के 11 काउंसलर हमारी टिकट पे मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में ये कांग्रेस के एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ जब इन्होंने शुरू कर दी तो कांग्रेस पार्टी ने इनको पार्टी से निकाल दिया था। आज तो 5 साल पहले की बात है। और दूसरा ये कि हमारे साथ जो और काउंसलर्स थे, बाकी 6 11 और 6 हो गया 17, 6 काउंसलर्स में हमारे साथ आसिफ बेग साहब हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए थे, लेकिन हमारे साथ पार्टी में हैं, इस वक्त भी पार्टी में है, तब से ही जाके। शमीमा खान साहिबा कांग्रेस टिकट पे इलेक्ट हो गई थी, पार्टी में है। कल भी हमारे यहाँ राजीव जी का जो फंक्शन था, आप लोगों ने भी देखा होगा उसको। और उसके बाद बशारत बिन कादिर, ये जो पहले मैं क्लियर कर लूँ, आसिफ जो बेग साहब हैं रहनावारी से हैं, शमीमा खान बेमिना से हैं, बशारत बिन कादिर छताबल से है, नुकुल मुट्टू कांग्रेस टिकट से हबकदल से इलेक्ट होके आए हैं, और हसीना अली काउंसलर छत्रहामा से कांग्रेस टिकट पर इलेक्ट होके काउंसलर बन गई है। तो ये जो इन्होंने ये नाटक जो बनाया है कि इन्होंने ये कांग्रेस के इतने काउंसलर्स ने ज्वाइन किया, हमने ये तो टोटली गलत बात है। 6 काउंसलर हमारे साथ इस वक्त हैं, 11 को हमने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए निकाल दिया था। अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक नाजिया जो काउंसलर बनी है वहाँ से, उमामा से, उनका अगर आप देखेंगे, उन्होंने 12 सितंबर 2022 को आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन किया है, 12 सितंबर को। आज फिर वो दिखाते हैं सेकंड टर्म पे कि सेकंड टाइम पे कि आज वो ज्वाइन कर रही है। तो ये सब लग रहा है ये सब झूठ का पलंदा है। और मैं जिला डोडा के असर इलाके में आज टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। बता दूं इसका जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्रीनगर में कन्वेंशन सेंटर में एक सभा को किया संबोधित। कहा, भूमिहीनों को जमीन देने का विरोध करने वाले 50,000 निर्दोष मौतों के लिए हैं जिम्मेदार। आभा कार्ड के प्रति SMGS अस्पताल में लोगों को किया जा रहा जागरूक। लंबी कतारों में खड़े होने से मिलेगा निजात।